सीमा और कविता बचपन की दोस्त थी। सीमा अमीर घर से थी, हमेशा नए नए कपड़े और महंगी चीजों से घिरी रहती, जबकि कविता साधारण घर की थी, परंतु उसकी सादगी और आत्मसंतुष्टि हर किसी को भा जाती थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीता था। सीमा की हमेशा से आदत थी कि उसे जो भी पसंद आता वह उसे किसी भी हाल में पाना चाहती। जब सीमा को पता चला कि रोहित उसे नहीं बल्कि कविता को पसंद करता है तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। वह रोहित को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने एक योजना बनाई, एक खतरनाक योजना। एक रात सीमा ने कविता को अपने घर बुलाया। वह उसे विश्वास दिलाती है कि वह रोहित के साथ उसके रिश्ते को स्वीकार करती है और दोस्ती को फिर से पुराने दिनों जैसा बनाना चाहती है। कविता, जो दिल से सीधी और सरल थी, सीमा की बातों पर विश्वास कर लेती है। सीमा उसे घर के पीछे बने एक पुराने खंडहर में चलने के लिए कहती है, जहां वे दोनों अपने बचपन में खेलती थी। जब कविता वहां पहुंचती है, सीमा की योजना पूरी तरह तैयार होती है। उसने खंडहर के एक हिस्से में छिपाकर एक पुराना कुआं ढक रखा था। उसकी योजना थी कि वह कविता को धक्का देकर उस कुएं में गिरा देगी ताकि रोहित केवल उसी का हो जाए। दोनों खंडहर में पहुंचती हैं और सीमा ने जैसे ही कविता को धक्का देने की कोशिश की, अचानक रोहित वहां आ जाता है। रोहित ने सीमा को ऐसा करते देख लिया था। उसने कविता को बचा लिया, लेकिन सीमा की चालाकी देखकर उसे गहरा झटका लगा। तभी कुछ अजीब हुआ। खंडहर का एक हिस्सा अचानक गिरने लगता है और सीमा खुद उस कुएं के किनारे पर जा गिरती है। वह खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है और रोहित उसे तुरंत खींचने की कोशिश करता है। सीमा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वह जीवन और मृत्यु के उस पल में समझ जाती है कि उसकी जलन और लालच ने उसे अंधा कर दिया था। रोहित और कविता मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। सीमा अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और रोहित व कविता को उनके प्यार के लिए बधाई देती है। अंत में सीमा अपनी दोस्ती और जीवन में सच्ची खुशी को समझती है। वह अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर दोनों को शुभकामनाएं देकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला करती है।